हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं भी फाइन। आज हम आप लोगों को रियल नंबर्स टॉपिक की एक्सरसाइज 1.4 समझाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। लगेगा कि आप लोग बहुत ही आसान पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर में टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फिर से पीछे जा कर के पढ़ेंगे परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, जिससे कि बैक से जाने के बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो दिखाएंगे। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं में यहाँ पर हमको पढ़ना है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हम शांत को टर्मिनेट ही बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो शांत यानी कि टर्मिनेट, जैसे कि मान लो हम 2 से 6 को भाग करते हैं तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इस 0 को ही हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। 0 को ही क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसी तरीके से 2 से हम 5 को भाग करें, अगर जो 2 से 5 को भाग करें तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। इस तरीके इसका भी रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलते हैं? शांत। दशमलव लगाया तो शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और इसमें नंबर 2 पे आता है अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि हम 3 से 10 को भाग करें तो 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 तिहाई 9, फिर 1। यह संख्या कभी भी कटेगी नहीं, चाहे सारे के सारे पेज खत्म हो जाए, लाइफ टाइम कभी नहीं भरेगी। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो कि शांत हों यानी कि पूरी तरीके से कट जाएं। दूसरी क्या होती हैं? अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब जो कि बार बार आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3.333 ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शांत हो यानी कि टर्मिनेटिंग, और अशांत बट आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीटिंग, जो बार बार आती है। तो ये 2 कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें वही 2 चीज़ें, एक तो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसी से जुड़ता हुआ हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर किताब में कुछ समझाना जाता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, या फिर अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर ध्यान रखना, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग, शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो आवर्ती होते हैं उसको रिपीटिंग बोलते हैं, जो नॉन रिपीटिंग यानी कि अनावर्ती।
संख्या हम एक परिमेय संख्या मान लीजिए p/q पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है। हमको इसी पे चर्चा करना। जैसे कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 0.375 और 0. ये चीज़ें हैं। तो अब एग्जाम्पल में देखो 0.375। तो आप लोग जानते हो कि जब दशमलव में होता है, बचपन से ही सीखते आए हो, तो हम दशमलव हटा करके उसके नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फिर दशमलव के आगे जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3, 3 नंबर 3 जीरो लगा दिए। तो 1000 लिखो या इसको 10 की पावर 3 लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका p/q के फॉर्म में बन गया। अब आप ये सोच रहे हैं ये तो बहुत आसान है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसके लिए और भी आपको समझाया जाता है कि इतना आसान आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। तो इसमें लिखा है जैसा कि कोई आशा करेगा इन सभी को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिनका हर 10 की कोई घात होगा। आइए अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणन को काट दें। तो जैसे कि यहाँ पर 0.375 में जो कॉमन था उसको कट कर दिया गया। अब क्या बचा, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 की पावर 3 बचा। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज में लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि 5 से 3 4 6 7 2 इससे भाग करो, ये नंबर है। जिसको अगर हम भाग करेंगे 5 छक्का 30, 4 बचा, 6 कैरी किया, 5 9 45, 1 कैरी किया, 1 रिमाइंडर बचा। अब 7 को कैरी कर लिया, 5 3 15, 2 रिमाइंडर बचा, 2 को कैरी किया, 5 4 20, 2 डेसिमल लगाया 0, 5 4 20। ये आपका पूरी टर्मिनेट हो गया। तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है, इसको नहीं करना है। उसके बाद जानना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहले क्वेश्चन समझने से पहले हम आपको बता दें कि कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो देखो बेटा, जब हर यानी कि डिनोमिनेटर, हर यानी कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। इन तीनों में से कोई एक के फॉर्म में अगर हर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर जो इसके अलावा कोई थर्ड चीज़ आती है, हर कैसा हो, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 गुणे 5 की पावर में हो, तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, टर्मिनेटिंग है। नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 13 3 1 2 5। तो इसमें क्या हो सकता है, न्यूमरेटर को देख लीजिए, न्यूमरेटर 13 है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। इसको अगर जो हम इसके एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे 3 1 2 5। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 से ही कैरी करते हैं, कट करते हैं। 5 6 30, 5 2 10, 5 3 5 5 25, 5 6 30, 1 हुआ, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 5 2 10, 5 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कुल मिलाकर के कितना इसको लिखते हो, 13 की पावर 5। ये हो गया। तो अब आपका देखो इस फॉर्म में बन गया, किस फॉर्म में है, 2 की पावर 5 की पावर n की फॉर्म में है। अब यहाँ पर इसको जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही नहीं लिख देंगे टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर लिखोगे चूँकि हर
5 की पावर m के रूप में है अतः शांत दशमलव है। ओके, इसी तरीके से हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना है। इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही काम। 17 क्या है आपका अभाज्य संख्या है जो कि खुद से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। 8 के फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 17/2 इंटू 2 इंटू 2, 17/2 की पावर 3। अब मैंने क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हर 2 की पावर 3 के रूप में है अतः यह शांत दशमलव होगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला देखते हैं, थोड़ा सा अलग जिससे कि हो। 4 5 5। तो यहाँ पर क्या है, अब देखा जाए यहाँ पर तो 64 का भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। 64 का कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 कम 2 2 4, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की पावर 6। अब 445 पे फैक्टर कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 13 1 जा। तो यहाँ पर लिखोगे 5 इंटू 7 इंटू 13। अब क्या यह आपका इस रूप में है 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 है इंटू 7 है इंटू 13। और मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कोई भी अदर नंबर्स होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर लिखना क्या है, चूंकि हर 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है अतः यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन से शांत दशमलव में होंगे कौन से नहीं होंगे। तो बाकी ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो और हम आपको और भी आगे समझाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं तो इसमें कौन कौन से शांत हैं उनको आपको केवल करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला शांत था, क्या था, शांत 13/3/1/2/5, ये क्या था आपका, शांत था। ठीक है, जब ये शांत था तो इसको मैंने क्या लिखा था, 13/3
5 की पावर 5। अब इसको हम कैसे शांत दशमलव में दिखाएंगे? तो यहाँ पर शांत दशमलव में तभी होता है जब 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 इंटू 5 की पावर m में हो, तो यह शांत दशमलव होगा। ये तो मुझे पता है कि यह शांत दशमलव है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, जब हम कुछ भी करते हैं तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। तो हम डिनोमिनेटर को 10 या 10 की घात के रूप में बदलते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 2 की पावर m है तो हम 5 की पावर m से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। लिखना है 2 की पावर 5 से अंश में गुणा, 2 की पावर 5 से हर में गुणा। तो ये हो जाएगा 13, और 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। नीचे 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि आपने पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। जब दोनों की पावर सेम होती है तो इसको हम लिखते हैं a इंटू बी की होल पावर m। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर सेम पावर बना ली मैंने अंश की। अब देखिए 13 और 32, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39 और 2 41। नीचे 5 टू जा 10 की पावर 5। जब 10 की पावर 5 है, यानी कि हर में जितनी पावर है, दाएं साइड से हम उतने नंबर गिन करके फिर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे और दशमलव लगा देंगे। या आप समझ लिए 5 पावर है, 5 रिक्त स्थान हमने बना लिए। ठीक है, अब जो ऊपर लिखा है उसको हम इधर से लिखेंगे 6 1 4। अब 2 जगह बच गई तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, और यहाँ पर दशमलव, यानी कि क्या लिखा जाएगा? 0.00416। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं बताया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। जैसे लिखा है 23, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो मैंने पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि शांत दशमलव होगा कब? जब 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, लेकिन जब दोनों की पावर समान होगी, जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, तब जा कर के बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3। 5 की पावर कितनी है? 2। तो 5 की पावर 2 की पावर से कितना कम है? 1 कम है, क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो अगर 5 की पावर यहाँ पर 3 हो जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। तो 5 की पावर 3 करने के लिए क्या करेंगे? 5 से नोमिनेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 23 इंटू 5/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। 23 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 11। नीचे 2 इंटू 5 की पावर 3, 115/10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है तो लेफ्ट साइड से काउंट कर लो 1 2 3, 3 प्लेस बाद डेसिमल। अगर जो मान लो पावर 4 होती तो 3 आपकी डिजिट थी, एक 0 इधर बढ़ाते फिर डेसिमल लगाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.115। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है
और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अभी मैंने आपको जो डिफिनेशन करवाई है सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बताया है कि कौन सी परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याओं के लिए मैंने बताया है कि वे संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी जो कि शांत दशमलव में होंगी, दूसरी अशांत होंगी बट रिपीटिंग होंगी, वो परमेय संख्याएं होंगी। तो हम इसमें चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। जो परमेय संख्याएं हैं उनके ही दशमलव प्रसार को हम क्या करते हैं, लिखेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखो बेटा, जैसे कि लिखा हुआ है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 43 जो लिखा हुआ है इसके बाद डेसिमल है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 के बाद यह खत्म हो गया या पूरी तरीके से शांत हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर। अब इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो शांत दशमलव होते हैं, क्या होते हैं, शांत दशमलव, उसको हम क्या करते हैं, इसमें 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 9 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब करना क्या है, अब इसको 9 है तो इसको क्या लिख सकते हो, P/Q। तो Q क्या है, Q बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको ऐसे लिखो या फिर 10 की पावर 9 लिख दो, बस। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है यहीं पर देख लो, जैसे लिखा है 0.12, फिर 0.12, इसके बाद 0.12, 0.12, 012, फिर 0012, फिर इसका रिदम बदल लेगा। पहले देखो पॉइंट के बाद 0 नहीं है, 1 2, फिर एक 0 बढ़ा, फिर 1 2, फिर 2 0 बढ़े, फिर 1 2, फिर 3 0 बढ़े, फिर 1 2, फिर 4। इस तरीके से इनका एक रिपीट होने का तरीका गलत है। अब से यहाँ पर 1 2 था तो 1 2 के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे आता, तो ये क्या होता है, रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग बोला जाएगा, यानी कि ये बार बार वही चीज़ नहीं आ रही, कुछ घट या बढ़ कर के आ रही है। तो जब कुछ घट या बढ़ कर के आ रही है, नॉन रिपीटिंग है, यानी कि आवर्ती नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप कैसे इसको कर सकते हो, इसको देख करके ही लिख सकते हो, और इसी तरीके से आप लोग आसानी से हर चीज़ कर सकते हो। तो कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसमें केवल एक स्टेटमेंट लिख देना है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये कट नहीं रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात, रिपीट भी नहीं हो रहा है सही तरीके से, रिपीट होने का तरीका उल्टा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 43.123456789, 1 से लेकर के 9 तक के ऊपर क्या लिखा है, बार। बार का मतलब क्या होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, ये संख्या कंप्लीट होने के यही संख्या फिर आती है। यानी कि 1 से 9 तक लिखने के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक क्रम बार बार चलता रहेगा। बार का मतलब कहता है एक क्रम बार बार चलता रहेगा, और जब बार बार चलता रहेगा तो क्या हम कहते हैं, उसको रिपीटिंग कहते हैं। तो इसको देखो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये बार बार है। तो जब रिपीट हो रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि कट नहीं रहा है, अगर कट रहा होता तो ये बार नहीं लगता। अब कट नहीं रहा है और वही चीज़ बार बार आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये यही लोचा है, इसीलिए हम जब इस चीज इतनी बार बार ये चीज़ आती है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार। इसका मतलब जब तक लिखना चाहें उतनी बार हम इसको लिख सकते हैं, बार बार। अब ये क्या हो गया, ये आपका अच्छे से पता हो गया कि ये टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है। अब अगर इसको हम P/2 के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं कि 43 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनको ऐसे के ऐसे उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद 9 है तो 9 बार इसको हम इसके नीचे क्या करेंगे, 9 बार इसके नीचे 9 9 लिख देंगे। इसका प्रसार आपको 9th क्लास में बताया जा चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये P/2 के फॉर्म में हो गया। तो अब P/2 के फॉर्म में हो गया तो Q इज इक्वल टू 9 9 9 9। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक बहुपद है, उसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड लक।